थैंक यू सो मच। आप सभी का आज इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, किस किस को ये साउंड डिस्टर्ब कर रहा है? सभी को। ये जो पीछे साउंड बज रहा है किस किस को डिस्टर्ब कर रहा था? सभी को। सर हर जगह आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो काफी सारे हाथ उठ गए। मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे हाथ उठ गए, कुछ फिजिकल हाथ भी उठ गए, कुछ डिजिटल हाथ भी उठ गए, और सभी ऑलमोस्ट सभी को ये साउंड जो है ना पीछे से जो बज रहा है वो डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे भी नहीं पता कि ये बज कहाँ से रहा है हालांकि, पर मेरा जो सोचना है ना वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से है कि हम जिसके ऊपर फोकस करते हैं ना वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। हमारा फोकस जिसके ऊपर होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे मेरा पूरा जो फोकस था ना, अभिषेक सर जब बता रहे थे तो मेरा पूरा का पूरा फोकस उनके ऊपर था। तो मेरा ध्यान, मेरी एनर्जी कहाँ लग गई? उनको समझने में कि वो क्या कह रहे हैं। तो और जिनका ध्यान साउंड के ऊपर गया उनका ध्यान कहाँ रह गया? साउंड के ऊपर। तो वो डिस्टर्ब हो गए साउंड से। अब ये साउंड कितना भी पीछे से बजता रहे, अगर आपका ध्यान, क्योंकि रुकावटें तो आना पक्की है, कोई लक्ष्य तय कर लिया और कुछ आगे बढ़ गए सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, तो रुकावटें आना तो तय है, कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर ध्यान उधर लगा दिया तो फिर वहीं अटक जाएंगे, और अगर उस पर से ध्यान हटा के आगे बढ़ गए तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब ये साउंड क्यों बज रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता है। बंद कर सकते हैं तो बिल्कुल बंद कर लेते, कोशिश तो करी। पर अब इसके साथ में कौन आगे बढ़ना चाहता है वो एक बार अपने हाथ ऊपर उठा दे। यस सर, मैं। हाँ, ये हुई ना बात। अब ज्यादा हाथ उठे, मुझे ऐसा लग रहा है पहले से ज्यादा हाथ अब उठे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ये वाकई में एक बहुत ही कमाल की शुरुआत सर ने की है। बीसी छाबड़ा सर का तो वैसे ही उनकी जो सोच है, उनकी जो उनका आगे सोचने का विजन है और विजुअलाइजेशन करने का जो उनका पावर है और जो नजरिया है वो वाकई में कमाल है। और मतलब एनिवर्सरी प्रोग्राम में मैं भी था, कई सारे साथी थे, पर उनको एक चीज दिखाई दी जो हम सभी को नहीं दिखाई दी, और उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया जिसका नाम अभी तो महिला सशक्तिकरण के नाम से ही है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि महिलाएं तो ऑलरेडी सशक्त हैं। जिस तरह की कहानियां मुझे सुनने के लिए मिल रही है, महिलाएं तो सशक्ति हैं, हमें तो आरसीएम को सशक्त करना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। तो महिलाएं तो बिल्कुल सशक्त है, सिर्फ थोड़ा सा जो मैंने पहले दिन पर भी बात कही थी वो ये है कि कहीं पर अगर काम करने की जरूरत है तो वो है हमारे माइंडसेट के ऊपर। अगर हमें काम करना है तो वो कहाँ करना है? हमारे माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट के ऊपर कर लिया ना तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही सही हो जाएगी, क्योंकि पावर तो हमारे अंदर में ही है, पावर तो हमारे अंदर में मौजूद है। और महिलाओं के अंदर ज्यादा शक्तियां होती है, ये बात तो एकदम जग जाहिर है। पर ये शक्तियों को इस्तेमाल करने से कौन रोक रहा है? हमारा माइंडसेट, हमारी सोच। तो हमें अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ेगा, हमें अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा, हमें एक नई विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी आपके बीच में एक स्क्रीन शेयर, प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूं। आप सभी को दिखाई दे रही है जी? जी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हमें क्या तोड़ना पड़ेगा, तो हमें अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेसफुल होना है ना, जीवन में तो हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, महिलाएं भी चाहती है सफल होना, सब सफल होना चाहते हैं, पुरुष हो महिला हो कोई फर्क नहीं है, सब सफल होना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो, सब चाहते हैं कि उनके रिश्ते मजबूत हो, बेहतर हो, सब चाहते हैं कि तनाव मुक्त जीवन वो जीते रहें, मन की शांति बनी रहे, मन में एकदम आराम रहे। सब चाहते हैं कि उनका जो जीवन हो वो एकदम संतुलित हो, हर तरह से उनमें, उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, खुशहाली हो। सब चाहते हैं कि वो अपने अंदर में स्पिरिचुअलिटी यानी कि अपनी आत्मा से, अपने आप से भी मिलन कर पाए, ताकि वो उन्हें बांधे रखे, जो उन्हें
ठहराव में लेकर आए उनकी जिंदगी में। पर अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीजें नहीं हो पाती। या तो कोई सफल नहीं हो पाता, या सफल होने के पीछे रिश्ते छोड़ देते हैं, या सफल होने के पीछे सेहत छोड़ देते हैं। और हमें तो चाहिए सब कुछ, सब कुछ चाहिए, हमें तो चाहिए सब कुछ। तो सब कुछ पाने का तरीका क्या है? सब कुछ पाने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि ये मोटापा भी चले जाए, सेहत भी अच्छी बनी रहे, रिश्ते भी मजबूत हो जाए, डिवोर्स रेट लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे जीवन से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें भी खत्म हो जाए, तनाव मुक्त जीवन हम जीते रहें, फेलियर का डर भी खत्म हो जाए। हर तरह से अगर वैल्यूज की कमी है, बुरे काम में लगते हैं, गलत काम करते हैं, तो वो भी चले जाए, काम करने में भी मजा आने लग जाए। तो ये सारी परेशानियों की ये सारी जो तकलीफें हैं ना, इसका बहुत सिंपल सा हल है। अब आप देखिए, अच्छा एक बात आपने नोटिस की क्या? ये साउंड बंद हो गया, बंद, आपने नोटिस किया साउंड बंद हो गया? जी सर, जी सर, जी सर, हो गया। हमारा फोकस हटा, साउंड बंद हो गया। ये कैसे बंद हुआ ये तो नहीं पता, ये तो किसी ने कर दिया, पर ये बंद हो गया। तो ये वो वाली बात है कि आप सभी ने अपना जो फोकस है ना, वो सही चीज के ऊपर लगा लिया था, तो साउंड को भी बंद होना पड़ गया। तो सोल्यूशन जो है वो सारी तकलीफों का बहुत सिंपल सा है कि हमें क्या करना होगा कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करना होगा। गोल एक ऐसी चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है ना, वो अपना गोल होता है। कई सारे साथी इस पे ना डिफर करेंगे मेरी सोच के साथ में, शायद वो सोच आपकी शायद ना मिल पाए। मोटिवेशन तो कुछ लोगों के लिए पैसा मोटिवेशन होता है, कुछ लोगों के लिए नाम कमाना मोटिवेशन होता है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन होता है कि किसी ने कुछ कह दिया कि ये तो आप नहीं कर सकते, तो एक अंदर में आग लग जाती है, वो मोटिवेशन होता है। पर मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपका लक्ष्य, कि मेरे अंदर की चाबी ना कोई और नहीं भर सकता, वो मेरे हाथ में। तो मैं समझता हूं कि अगर मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तो वो लक्ष्य मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा कि मैं उसको हासिल करूं। और अगर हम सही तरह से लक्ष्य बना ले, तो उसे पूरा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि लक्ष्य अगर कोई और देगा ना, तब तो परेशानी। अगर मैंने लक्ष्य बना के आपको दे दिया और आप उस पर विश्वास नहीं करते हो, तो आप उसे पूरा नहीं कर पाओ। पर अगर लक्ष्य आपने अपने लिए खुद ही बनाया है, तो फिर आपको उसे पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता, आपके अलावा। कौन रोक सकता है? आप खुद। पर लक्ष्य अगर सही तरह से बना लिया, तो फिर सही तरह से लक्ष्य वही बना पाते हैं जो उसे पूरा करने की बिल्कुल शक्ति रखते हैं, जो खुद को रोकेंगे नहीं, वो आगे ही बढ़ेंगे। तो सारे परेशानियों का एक ही हल है कि ये 14 स्टेप, सफल होने के ये 14 सीढ़ी है, जो 14 सीढ़ी हमें चढ़नी है, जिसमें से सबसे पहली सीढ़ी है, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा लक्ष्य तय करने से ही होती है, तो हमें अपने जिंदगी का गोल सेट करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जिंदगी का गोल वैसे तो बहुत बड़ा होता है, हालांकि मैंने इसके ऊपर थोड़ी बात आपसे करी थी कि गोल अपनी लाइफ का कैसे सेट कर सकते हैं, पर अभी मैं जीवन का लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अपने लिए एक लक्ष्य बना लीजिए, जो अगला लक्ष्य होगा जो आपको पूरा करना है। एक छोटा लक्ष्य बना लीजिए। हालांकि जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो पूरा आपको प्लानिंग मिल जाएगा, वो करना भी आवश्यक है, पर अभी के लिए, अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक छोटा अपने जीवन में लक्ष्य बना लीजिए। छोटे से मतलब ये नहीं है कि जितना आप कर सकते हैं उससे कम बना लें ऐसा नहीं करना है कि जितना आप कर सकते हैं उससे कम कर लें। जितना आप कर सकते हैं उससे हल्का ज्यादा ही रखें, पर आप ये यकीन रखें कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ा आप और कर सकते हैं। तो एक लक्ष्य कि मेरी अगली सीढ़ी क्या होगी, मुझे क्या करना है, वो आप तय कर लें, और उसे पूरा कैसे करना है उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। ये जो लक्ष्य है वो आपके अंदर से निकलना चाहिए कि मैं वाकई में इसे पूरा करना चाहती हूं। ये लक्ष्य इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य बना लीजिए इसलिए लक्ष्य बना लिया। अगर आप वाकई में, क्योंकि यहां पर
मेरा जो रोल है वो सिर्फ 20% का है, 80% का रोल आपका खुद का है। तो वाकई में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ आप बदलाव ले आए, कुछ हासिल आप करने लग जाएं, तो एक लक्ष्य बना लीजिए कि हाँ ये चीज है जो मैं चाहती हूं कि अगली मेरी पूरी हो जाए, मैं पूरा करना चाहती हूं। हो सकता है कि वो वजन कम करना हो सकता है कि मीटिंग में इतने साथियों को मैं लेकर आऊंगी, हो सकता है कि आप गामा ओरिजिनल के ऊपर काम करना चाहती हूँ कि मैं तो इस महीने के अंदर इतने पीस गामा काम करूंगी, इतने पीस गामा मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। हो सकता है कि आप कोई अच्छे काम को लेकर एक लक्ष्य बना लें कि मुझे तो इतने लोगों की मदद करनी है, या हो सकता है कि आप सेहत के ऊपर काम कर रही हो सकता है बिजनेस के ऊपर काम कर रही हो कि मुझे तो इस महीने में इतना बिजनेस करना है। हो सकता है कि आप पिन की बात कर रही हो कि अगले महीने के अंदर मुझे इतना बिजनेस करना है, फिर मुझे इतना करना है ताकि मेरी पिन बदल जाए। आप किसी भी तरह का लक्ष्य जो भी आपके अंदर से आता है वो बना सकते हैं, क्योंकि एक कोई भी लक्ष्य बनाकर उसे पूरा कर लिया ना तो वो आपको देगा पावर। वो पावर देगा कि अब इससे बड़ा भी आप पूरा कर सकते, फिर आप उसे पूरा करोगे और वो पावर देगा कि आप उससे बड़ा भी पूरा कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी एक नए कोर्स के ऊपर काम कर रहा हूं जो मेरा अड़िया सर के साथ में आने वाला है। तो मैं उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा था और काफी समय से मैं उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा था, और फिर वो किसी तरह से जिस स्पीड में हो सकता था ना उस स्पीड में नहीं हो पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने उसका लक्ष्य तय कर लिया। अब कैसे तय किया? अभी भी अगर आप मेरा फोन देखेंगे ना तो उसमें टाइम टू टाइम लिखा हुआ है, जैसे 1 बजे से लेकर 2 से 2:30 बजे तक का मैंने लिखा हुआ है कि ये मीटिंग में मुझे बैठना है। उसके बाद में 2:30 से लेकर 5 बजे तक मुझे प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना है। 5 से 5:30 के बीच में मुझे खाना खाना है। 5:30 से लेकर रात के 8:30 तक मुझे वापस से प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना है। अब ये क्या है? ये मैंने टाइम ब्लॉक कर दिया कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। ये मेरे दिन की प्लानिंग है सर। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि एक लक्ष्य है। एक लक्ष्य है। इतनी देर तक कंप्यूटर के सामने बैठ पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। और यहां पर माइंड इन्वॉल्व होता है ना, तो जब भी माइंड इन्वॉल्व होता है तो जल्दी थकान होती है। थकान ज्यादा तब होती है जब माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। शारीरिक थकान कम होती है, मानसिक थकान ज्यादा होती है। और इतनी देर काम करना मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं बिस्तर के ऊपर जाता हूं तो मुझे कितनी जल्दी नींद आ जाती है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लक्ष्य है। कल मैं एक सीन देख रहा था, मुझे एक सीन दिखाई दिया। मैं 2-5 मिनट के लिए टीवी के सामने बैठा था तो उस पर एक सीन दिखाई दिया। रोहित शेट्टी को आप सभी जानते हैं। रोहित शेट्टी बहुत बड़ा फिल्म का डायरेक्टर है जिसने सिंघम बनाई। तो रोहित शेट्टी से किसी ने सवाल किया कि सर आपने आखिरी बार छुट्टियां कब ली थी? कहते हैं सर 5 साल हो चुके हैं, छुट्टी नहीं ली आज तक। 5 साल हो गए जिंदगी में, छुट्टी आज तक नहीं ली है, एक दिन की छुट्टी नहीं ली। 5 दिन। कहते हैं काम करने में मजा आता है, एक एक्साइटमेंट के साथ में उठता हूं, मुझे आज तो यहां जाना है, आज ये करना है, ये करना है, और इससे मिलना है, इस काम को पूरा करना है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि एक लक्ष्य है। तो आपको अगर कोई बड़ी सफलता को हासिल करना है तो बनाना पड़ेगा एक लक्ष्य। यहां मैं इसे हासिल करना चाहता हूं, और कुछ भी नहीं, वो लक्ष्य आपको आगे बढ़ाता चले जाए। सिर्फ हमें काम करना है साथ में कि लक्ष्य तय कर लें और ये डिसाइड करें कि अब इसके ऊपर काम कैसे करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहला काम नोट्स बनाने का काम है। थोड़ा सा अगर आप पेन और पेपर के साथ में बैठे हैं तो अपने नोट्स बना लें, कि लक्ष्य बनाने के बाद में उस लक्ष्य को आप लिख दें, और उसके लिए प्लानिंग भी आप लिखें कि अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आज से शुरू होकर अगले 30 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम करना है। अब ये 5 किलो वजन कम करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कितना आपको वॉक करना पड़ेगा, कितना आपको अपने खाने को किस तरह से, अपने डाइट को किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, कि आप सुबह क्या खाएंगी, दिन में क्या खाएंगी,
शाम को क्या खाएंगे। इसके अलावा अगर और कोई मैनेजमेंट है तो वो करना पड़ेगा। गामा ओरिजिनॉल लेना पड़ेगा, गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए पहले लेकर आना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग है, हमें प्लान करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इसको पूरा करना है, तो ये स्टेप मुझे करना पड़ेगा, ये करूंगा तो पूरा हो जाए। उसके बाद में आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अभी बीच में शुरुआत में ही जब मैंने एग्जाम्पल लिया ना कि साउंड से कौन कौन डिस्टर्ब हो रहा था, तो जो डिस्टर्ब हो रहे थे उनका फोकस कहां था, साउंड के ऊपर, और जो डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे, जिनका फोकस था कि अभिषेक सर को हम सुने, अभिषेक सर क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो उनका फोकस बातों पर था। आवाज तो दो तरह की आ रही थी ना, साउंड भी आ रहा था, आवाज अभिषेक सर की भी आ रही थी। आप कौन सी आवाज पर फोकस कर रहे हैं। हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि आप सामने से किसी बड़े काम को करने के लिए निकले तो सामने से कुछ रुकावटें आने वाली है। मान लीजिए ना, मान लीजिए, मान कर बैठिए कि रुकावटें तो आएगी, फोकस कहां लगाना है। फोकस अगर रुकावटों के ऊपर करेंगे तो रुक जाएंगे, और रुकावटों से हटा दिया फोकस, अपने लक्ष्य के ऊपर लगा लिया, तो फिर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कोई भी रुकावट आए तो एक सोच क्या हो सकती है कि हाँ ये ना मैं लक्ष्य पे आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो अगले पड़ाव पे पहुंचने से पहले एक तरह से ये रुकावट मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी कि मैं इस परीक्षा में सफल हुआ तो अगले पड़ाव पर पहुंचूंगा, परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो अगले पड़ाव पर कैसे पहुंचूंगा। तो अब परीक्षा में सफल होना जरूरी है। परीक्षा में सफल होने के लिए इस रुकावट को एक टेस्ट की तरह देखना पड़ेगा। अरे यार अब ये रुकावट मुझे रोक के बताए, देखे मैं तो इस परीक्षा में सफल होके बताऊं, मैं तो इस परीक्षा से अगले पड़ाव पर पहुंच के देखूं। तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा। हर सिचुएशन में सकारात्मक कैसे हुआ जा सकता है, इसके ऊपर मैंने YouTube पर, जो मेरा YouTube चैनल है संकेत जैन के नाम से, उस पर एक वीडियो मैंने डाला है, जीरो रिग्रेट लाइफ। कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, क्या सोच विचार होने चाहिए, उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके बाद में एक बर्निंग डिजायर चाहिए। अब ब्रायन ट्रेसी अपनी जो बुक है गोल सेटिंग की, जिनकी उनकी बुक का नाम है गोल्स, उसमें वो लिखते हैं कि आप जितने ज्यादा कारण बना सकते हैं ना अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि इसको क्यों करना चाहते हैं, वो क्यों के जितने आप कारण बना सकते हैं, 100 से अधिक कारण बना सकते हैं तो 100 से अधिक कारण बना लीजिए। जितने ज्यादा कारण बनाएंगे उतना वो आपको मदद करेगी लक्ष्य को पूरा करने में। पर मैं कहता हूं कि 100 जितने कारण बनाएंगे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर कारण असल में ना सिर्फ एक ऐसा चाहिए शेर के जैसा दहाड़ता हुआ कारण। एक कारण ऐसा चाहिए जो अपनी पूरी जिंदगी को हिलाकर रखे। अब ये कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपने परिवार वालों को दिखाना हो कि हम मैं कर सकता हूं। हो सकता है कि आपको अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को दिखाना हो मैं कर सकती हूं। हो सकता है कि ये कोई कारण ना हो, आप चाहते हैं कि आपके एक नाम आप कमाएं, एक नाम आपका हो जाए, वो एक कारण हो सकता है। हो सकता है कि ये कारण हो कि मुझे तो अपने परिवार को इस तरह से सपोर्ट करना है, ये कारण हो सकता है। हो सकता है कोई कारण बना ले कि मुझे तो इतने लोगों की सहायता करनी है, वो एक कारण हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है। तो जितने ज्यादा कारण आप ढूंढ सकते हैं उतने ज्यादा कारण को ढूंढ लीजिए, पर एक ऐसा कारण चाहिए जो पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दे कि ये एक अकेला कारण काफी है। ये अगर हो गया ना तो बस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रेन जब आगे बढ़ती है ना तो हमेशा जब भी फाटक बंद होगी ना तो ट्रेन के रुकने के लिए नहीं होती, वो गाड़ियों के रुकने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य सीधा है, पक्का है कि इस समय पे इस जगह पर पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। अब रुकना गाड़ियों को ही पड़ेगा, ट्रेन को कोई नहीं रुका सकता। तो बनना है तो ट्रेन के जैसे बनते हैं कि लक्ष्य तय कर लिया कि इस समय पे इस जगह पर पहुंचना है तो पहुंचना है, और उसके लिए जितने कारण आप ढूंढ सकते हैं उतने कारण आप ढूंढ लीजिए, बना लीजिए, पर एक दहाड़ता हुआ कारण।
और इसके बाद में आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। असल में तो ये पहला स्टेप है, असल में ये पहला स्टेप है, क्योंकि जब आप लक्ष्य तय करेंगे ना तो वो लक्ष्य आप वही तय कर पाएंगे जिसके ऊपर आपका विश्वास होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि लक्ष्य आपको खुद ही तय करना है, किसी और से मत कराइए, किसी के बहकावे में आके मत कीजिए, किसी को दिखाने के चक्कर में मत कीजिए। जो आप पूरा करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उसने ये सेट किया है तो मैं तो उससे ऊपर सेट करूंगी, नहीं। जो आप पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए उसको लक्ष्य बना लीजिए और उस विश्वास के साथ में आगे बढ़ते जाइए। अब हर चुनौती के ऊपर आपको एक सवाल अंदर से आएगा, क्या ये वाकई में पूरा हो सकता है? मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बाहर वाले जितने सवाल नहीं पूछेंगे ना, उससे ज्यादा सवाल आप खुद से पूछेंगे। क्या ये हो सकता है? नहीं कर पाई तो? अगर मुझसे नहीं हो पाया तो? ये तो पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा, कैसे होगा ये? कैसे कर पाऊंगी मैं? कई सारी चुनौतियां आएगी, कई सारी चुनौतियां आएंगी और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी जानती हैं। और ये सारी चुनौतियों के बावजूद आपको एक विश्वास अंदर में रखना है कि हां, आप पूरा कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सबसे अधिक शक्ति मौजूद है। शक्ति आपके अंदर में है, उस शक्ति को इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। किसी के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो फाटक बंद करके आपकी ट्रेन को रुकवा दे। बाकी गाड़ियों को ही रुकना पड़ेगा, आपकी ट्रेन आगे बढ़ती चली जाएगी। पर क्या चाहिए? एक विश्वास चाहिए कि हां, मैं कर सकती हूं। विश्वास अगर आ गया ना, तो वो विश्वास की शक्ति, जैसे अभिषेक सर अपनी मीटिंग में बताते हैं कि कैसी कैसी चीजों के ऊपर विश्वास होते हैं, पत्थरों के ऊपर, धागों के ऊपर, नगीनों के ऊपर, है ना, वार के ऊपर, कई तरह के विश्वास होते हैं। पर एक ही विश्वास चाहिए सफलता के लिए, वो है खुद के ऊपर कि हां, परमात्मा ने मुझे भेजा है, सारी शक्तियों के साथ है, सारी शक्तियां मेरे अंदर मौजूद है। कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। और उसके बाद में अब जो बात आती है वो ये आती है कि अब इसे पूरा करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो अभी तक जो सारी बातें थी वो अंदर की बातें थी जो हमें अपने दिमाग के साथ में करनी, पर अब वाकई में काम करने पर लगना होगा। तो आपका स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए काम? कि सबसे पहले जब आप ये सेट कर लें कि हाँ, मुझे तो ये हासिल करना है, और इसके लिए आपकी प्लानिंग हो जाए कि अब इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सीखने के ऊपर अपना सारा फोकस डाल दीजिए। इस बात को, ये बात बहुत सिंपल सी और हर कोई कहता है तो शायद हम इसकी गहराई समझ नहीं पाते कि सीखने की ताकत क्या है। पर अगर आप मेरी लाइफ को अगर आप देख लेना, अगर आप देख लें कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूं, तो उसमें से आप पाएंगे कि ज्यादातर समय मैं सिर्फ अपना टाइम, अपना समय सीखने के ऊपर ही लगा रहा होता हूं। सीखना सीखना सीखना, ये एक आदत बन चुका है, ये एक मेडिटेशन की तरह हो गया है मेरे लिए कि मैं एक अलग अवस्था में पहुंच जाता हूं जब मैं सीखने के ऊपर काम कर रहा होता हूं। एक मजा आने लग जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा ऊपर ले जाएगी, हमेशा। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा ऊपर ले जाएगी, कभी नीचे नहीं ले जा सकती। दुनिया के अंदर बाकी कितनी भी चीजें हो, वो या तो ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी, पर नॉलेज हमेशा ऊपर ले जाएगी। सीखने का एक एटीट्यूड बना लीजिए कि कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम हो, मुझे सीखना है। अगर सीखने का मौका मिले तो हां, मुझे सीखना है। छोटे से छोटी चीज हो, चाहे वो जूम चलाना हो, चाहे जूम की कुछ सेटिंग हो, ये चाहे किसी से बात कैसे करना हो, ये चाहे मोबाइल का ये फीचर कैसे चलाना है, छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं मैं। ये सीखना है, सीखने का एटीट्यूड चाहिए, हर किसी में नहीं होता है। डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे तो सीखना है। और उसके बाद में एक ग्रोथ माइंडसेट चाहिए।
ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो हमेशा फोकस करता है कि अभी सीख सीख के मैं कैसे इसे यूज करूं, कैसे अप्लाई करूं, और कैसे अगर मैं किसी और को सिखा पाऊं तो सिखाऊं। सबसे ज्यादा कोई चीज को बेहतर तरह से अगर आपको समझना है ना, तो सीख के आप सिखाने लग जाइए। जब आप सिखाने लग जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा आपको समझ में आएगी। सबसे ज्यादा जब आप सिखाएंगे ना किसी को, तो सबसे ज्यादा देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये किसी इंटरव्यू में मैंने सुनी थी और मैं इसे अपने लाइफ में अप्लाई करने लग गया कि कोई सी भी नई बात अगर आज सीखी है, कोई एक लाइन है, कोई एक वाक्य है जो सीख लिया आज, अब कुछ भी नहीं करना है, इस वाक्य को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे थोड़ा थोड़ा यूज करने लग जाइए। उस दिन में किसी से बात होती है ना, उस वाक्य को यूज कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए, अगले दिन पर 2-3 बार और यूज कर लीजिए। अब वो वाक्य आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब आप चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि उसे आप अपने लाइफ में अप्लाई ना करो, आप करोगे ही करोगे। ये ग्रोथ माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट ये भी है कि सारी रुकावटें आ रही हो पर अपना फोकस हो ग्रोथ के ऊपर, मुझे तो आगे बढ़ना है। ये मेरा एग्जाम्पल आपको ध्यान है कि ट्रे में अगर चाय के कप रखे हो और हम आगे जा रहे हो वो ट्रे के कप लेकर कि गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए, और वो गिर जाती है। याद है आपको एग्जाम्पल ये? क्यों? क्योंकि फोकस किधर हुआ? गिरने के ऊपर। तो फोकस हमें कहां लगाना है? ग्रोथ के ऊपर, और किसी चीज के ऊपर नहीं। पिछला जो कुछ भी हुआ भूल जाइए ना, लक्ष्य को सबसे बड़ा बना लीजिए। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जरूरी है। यही है लक्ष्य, अब इसे पूरा करना है। अब कुछ भी आ जाए, जापान की कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी, आपको अच्छी तरह से याद होगी कि उनके पास, उन्होंने सोचा अगले 10 साल के अंदर कॉटन की दुनिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चर करने वाले देश बन जाएंगे, और वहां पर कॉटन उगाई नहीं जा सकती। क्या इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी चुनौती आने के बावजूद अगर वो 10 साल के अंदर दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं, तो फोकस कहां लगाना है? चुनौती से हटा दीजिए, ग्रोथ के ऊपर लगा दीजिए। हमें तो लक्ष्य तय कर लिया ना, ये पूरा करना ही करना है अब, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लर्निंग एटीट्यूड, अपने एक्सेस को शार्प करना पड़ेगा। लर्निंग एटीट्यूड कहता है कि आप हर तरह से अपनी कुल्हाड़ी को हर थोड़े समय में उसको धार देते रहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार सीख लिया, तो सीखा तो था हमने, ऐसा नहीं, अब वो पुराना हो चुका है। सीखने का काम लगातार है, सीखना लगातार पड़ता है। सीए और डॉक्टर दो ऐसे लोग होते हैं, डॉक्टर तो चले ठीक है, सीए और वकील, ये दो ऐसे लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा सीख कर भूलना पड़ता है, फिर वापस नया सीखना पड़ता है। क्योंकि हर समय में सरकार कुछ नया ले आती है, कुछ बदल देती है। तो हम तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे पुराना भूले और नया सीखे। पुराना पकड़ के बैठ गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अपनी जो कुल्हाड़ी है ना, उसे तेज धार देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो हमें सीखना पड़ेगा और हमें लगातार सीखना पड़ेगा, हमें उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कुछ नया आता है तो वो नया भी सीखना पड़ेगा। अगर हम नया नहीं सीखते तो जूम पर आज नहीं बैठे होते। जूम पर ये रोजाना जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग नहीं हो रही होती। क्यों हुई? क्योंकि जूम चलाना सीखा। जूम चलाना इसलिए सीखा क्योंकि पहले जूम वालों ने जूम बनाया, उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा लोगों को देखकर कि अरे इस चीज की जरूरत है, उन्होंने बनाया, हमने उसे चलाना सीखा, हमारी जरूरत थी, और अब हम ये उसका फायदा ले पा रहे। तो कुल्हाड़ी को हमेशा अपनी धार को तेज करना पड़ेगा, हर थोड़े समय में, लगातार। ये काम हर दिन का है, हर पल का है, हर समय का है। और उसके बाद में आपको खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े, कहते हैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है खुद में इन्वेस्ट करना। अगर आपने खुद को बेहतर बना लिया ना, तो फिर आप कुछ भी बेहतर कर सकते हो, कुछ भी। ये ऐसा है कि खुद को अगर पारस पत्थर बना लिया तो फिर जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगा। पर खुद को पारस पत्थर बनाना आसान नहीं है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा खुद में, खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा, खुद से अच्छी बातें करनी पड़ेगी, खुद को सिखाना पड़ेगा, खुद से सवाल करने पड़ेंगे, खुद को देखना पड़ेगा
कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, क्या बेहतर कर सकती हूं। खुद को देखना पड़ेगा कि मैं क्या गलत कर रही हूं, कैसे खुद को और बेहतर बनाऊं। अगर आपने हर समय यह विचार रख लिया कि मुझे तो खुद को बेहतर बनाना है, किससे? अपने आप से। अपने आप से और बेहतर अगर बनाने का हमने ये प्रण ले लिया कि मुझे तो बेहतर बनाना है, बेहतर बनाना है, तो फिर आप वाकई में अपने आप को एक ऐसे पारस पत्थर के रूप में आप विकसित कर लेंगे कि किसी भी चीज को छुएंगे वो सोना बन जाएगा, किसी भी चीज। और इसके लिए हमेशा हमेशा एक गुरु का साथ आपको चाहिए। कोई भी एक गुरु आप चुन लीजिए। ये गुरु जो है ना, बस ये जैसा कहते हैं मुझे इनकी बात सुननी है, मुझे इनकी बात माननी है। आज के समय में ज्यादातर लोग सुनते हैं, मानते कम है। सुनते ज्यादा है, मानते कम है। पर मानना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज आप ले लें, अप्लाई ना करें तो वो नॉलेज तो वेस्ट हो गया, कुछ काम का नहीं। अप्लाई करना पड़ेगा। गुरु को हमेशा साथ में रखिए कि वो आपको हमेशा अच्छी बातें बताएंगे। उसके लिए आपको एक सही गुरु को चुनना पड़ेगा जो वाकई में आपकी बेहतरी चाहते हैं, जो कोशिश करते हैं कि आप बेहतर बने, जो हर समय प्रयास करते हैं कि आप आत्मनिर्भर बन पाए। तो ऐसे गुरु को आपको हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा। उनकी शरण में कई बार जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। और उनसे सीखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। महाभारत आप सबने पढ़ी होगी, आप सबने देखी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एकलव्य ने कैसे सीखा था। कैसे सीखा था? सिर्फ देखकर सीखा था ना। तो एकलव्य अगर सिर्फ देखकर सीख सकते हैं तो हम भी सीख सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हालांकि जो बातें वो कर रहे हैं वो तो आप सुनिए, उसे अपनाइए, उनसे सीखिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप साथ साथ में उन्हें ऑब्जर्व करते रहिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो वो कई बार अक्सर बताना चाहते भी होंगे ना, तो नहीं बता पाते होंगे, पर आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि अरे वाह, ये कितनी अच्छी आदत है, ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी सोच है। गुरु का साथ रखिए, इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत रखिए उनसे। हम साथ रह रह के भी कई सारी चीजें सीख जाते हैं। और इसके बाद में हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हम अपने उस गोल को हासिल कर पा रहे हैं, उस लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं। उसके लिए आपको अल्फा स्टेट में जाकर काम करना पड़ेगा। और अगर आपके पास में मेरी किताब है एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, तो उसे आप रोजाना पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप विजुअलाइज यानी कि कल्पना शक्ति को हम इतनी प्रबल कैसे कर ले कि जिस बात की कल्पना करें वो पूरा हो जाए। मनोचित्रण की कला, मनोचित्रण का विज्ञान, इसे अगर हम समझ लें तो बड़ी से बड़ी सफलता हम हासिल कर सकते हैं। तो अपने लक्ष्य को, जो भी आपने लक्ष्य तय किया, उसे विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। हर दिन उठते ही सबसे पहला विचार आपके मन में आना चाहिए कि मुझे इस लक्ष्य के लिए काम करना है। हर दिन सोने के पहले आपको वो विजुअलाइज करना चाहिए कि आप उसे हासिल कर रहे हैं। और महसूस कीजिए कि जब आप हासिल कर लेते हैं तो उस बात की आपको कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। उस समय आपकी भावनाएं किस तरह की होती है जब आप उसे हासिल कर लेते हैं अपनी कल्पना के अंदर। और आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द पूरा होने लग जाएगा। आप उसका पूरा प्रोसेस देख पाएंगे और फिर वो पूरा हो जाएगा। तब आप वाकई में महसूस करेंगे कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे मैंने कल्पना की थी। क्योंकि ये लॉजिक नहीं है, ये मैजिक है। विजुअलाइजेशन और माइंड पावर का जो सिद्धांत है, जो काम है, जो सीक्रेट है, ये लॉजिक नहीं है, ये मैजिक है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, ये सीधे जादू है। और चमत्कार उन्हीं के जीवन में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। तो लगातार अपने गोल को आप विजुअलाइज करने लग जाइए कि गोल पूरा हो गया, और लिखिए। आप जब ये विजुअलाइज करते हैं कि गोल पूरा हो गया, उसके साथ साथ में लिखिए भी कि मेरा गोल पूरा हो रहा है। जो भी लक्ष्य है आपका वो पूरा हो रहा है। कुछ अच्छी बातें लिखिए। 5x55 की जो मेरी ट्रेनिंग है आप उसे देख लीजिए, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप अपने लक्ष्य को लिखकर हासिल कर सकते हैं। 5 दिन का काम है,
सिर्फ 5 दिन, और आप किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं, जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 5 दिन काम करना है। 5 into 55 की एंजल टेक्निक। अफर्मेशन देने लग जाइए, मैं बेहतर हूं, ये मैं बेहतर हो रहा हूं, ये मैं कल से बेहतर हूं, मैं कल और बेहतर होगा। लोग कहते हैं कि हाउ आर यू, और सब जवाब आता है कि आई एम गुड, है ना। लोग पूछते हैं हाउ आर यू, जवाब आता आई एम गुड। उसको अगर और बेहतर तरह से कर दे तो क्या जवाब दे सकते हैं? आई एम बेटर देन बिफोर, मैं कल से बेहतर हूं, मैं पहले से बेहतर हूं, और मैं और बेहतर होने वाला हूं, मैं और बेहतर होने वाली। हाउ आर यू, मैं पहले से बेहतर हूं और बेहतर होने वाली। क्योंकि हमें हमेशा, आप मेरे अगर फोन के वॉलपेपर को देखेंगे ना, तो फोन पर क्या लिखा हुआ है? यू कैन डू बेटर। मैं हमेशा अपने आप को एक चीज कहता रहता हूं, फोन का जितनी बार फोन देखता हूं वॉलपेपर पर लिखा हुआ दिखता है यू कैन डू बेटर, यानी कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो, जो कुछ भी कर लिया उससे बेहतर कर सकते हो, वो भी कर लिया तो उससे बेहतर कर सकते हो। क्योंकि परफेक्शन जैसा कुछ नहीं, फाइनल कुछ नहीं है, बेस्ट कुछ नहीं है, आप हमेशा बेहतर कर सकते हो। और उसके अफर्मेशंस आप लिखना शुरू कर दो। पहले विजुअलाइज कीजिए कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, और वो लक्ष्य हासिल आप कर रहे हैं, ऐसा आप लिखना शुरू कर दीजिए। 2 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपको ऐसे देखना है कि वो लक्ष्य पूरा हो चुका है। जब लिख रहे हैं तो आपको लिखना है कि वो लक्ष्य पूरा हो रहा है। हो चुका है, हो रहा है, दोनों में फर्क है। जब लिखते हैं तो हो रहा है, पूरा हो रहा है, और हर हर दिन उसमें बेहतरी हो रही है। मैं सीख रही हूं, मैं बेहतर हो रही हूं, मैं खुश हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं। इस तरह के अफर्मेशंस लिखना शुरू कर दीजिए, और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर में लेके। ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा विश्वास से। जब अपने अंदर में विश्वास हो गया ना, हाँ मैं कर सकती हूँ। क्यों? लोग कहते हैं कि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। वो कर सकते हैं इसलिए मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर में शक्तियां हैं, मेरे पास पावर है ना। अब वो नहीं कर पाए तो फिर तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, उनके भरोसे बैठ गया तो। मैं वो कर सकता हूं जो भी मैं करना चाहूं, क्योंकि मेरे अंदर में शक्तियां हैं। अभी कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब आपको विश्वास होगा अपनी शक्तियों के ऊपर। ये जो आंखें होती है ना, मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक कोट है कि जो आंखें होती है ना, मैं समझता हूं कि हमारी जो 5 इंद्रियां होती है उसमें से सबसे खराब इंद्रिय होती है हमारी आंखें। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमेशा बाहर का दिखाती, हमेशा बाहर दिखाती, अंदर में दिखाती नहीं। अंदर में देखने के लिए तो आंखें बंद करना पड़ेगा, और सारी शक्तियां तो बाहर है ही नहीं है, सब अंदर में है, जिसे हम देख ही नहीं पा रहे। और उस शक्ति को देख नहीं पा रहे, इसलिए विश्वास भी नहीं हो पा रहा। और विश्वास अगर आपने जगा लिया, यहां मेरे अंदर शक्तियां है, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर किसी के पास पावर नहीं है कि आपको रोक के दिखा दे, किसी के पास नहीं है। देखो, मैं अभी सभी महिलाएं यहां पर है तो मैं आपसे वैसे ही बात करता हूं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है इसके लिए, ठीक है? मैंने थोड़ा रिसर्च किया है तो ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ गलत बोल दूं ना तो आप बता देना कि यहां पर अनुपमा कौन कौन देखता है? हैं? अनुपमा एक सीरियल आता है ना, मैंने रिसर्च किया, कौन कौन देखता है? बस एक ही हाथ उठा, कई सारे उठ गए अब तो, है ना? कई सारे लोग देखते हैं, लगातार हाथ उठते जा रहे हैं। तो आपने मतलब अनुपमा अगर आप देखते, मैंने रिसर्च की इसके लिए कि यार मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए सीरियल में से। अनुपमा अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी जो लीड कैरेक्टर है अनुपमा, वो जब लक्ष्य तय करती है तो उसके पीछे फिर उनको कोई रोकने के तो कई बार प्रयास होते हैं, अलग अलग लोग उनको कोशिश करते हैं रोकने की, पर रोक नहीं पाते। असल में वो पूरा कर ही लेती है अपने लक्ष्य को। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर। नहीं था पहले, पहले नहीं था, धीरे धीरे आ गया। जब आ गया तो फिर खुद कुछ भी कर लेते हैं।
अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास हमें जगाना पड़ेगा। शक्तियों के ऊपर विश्वास जगाने के लिए एक किताब है जो आपको रोजाना पढ़नी चाहिए। एक रहस्य आपके अंदर छुपा है। ये जो रहस्य है ये और कुछ नहीं है, आपके अंदर में शक्तियां हैं। इसका जब आपको ज्ञान होगा तो वाकई में, और पहली बार पढ़ेंगे कुछ भी असर नहीं होगा, शायद असर हो जाए तो अच्छी बात है, हो सकता है थोड़ा बहुत असर हो, बिल्कुल होगा। पर लगातार पढ़ने से ना ये बात पर आपका विश्वास अटूट हो जाएगा कि हाँ अब जो बात है ना यही सच है और कुछ नहीं है। तो जब ये बात पे यकीन हो गया ना, ये अटूट विश्वास हो गया, तो वो विश्वास वाकई में असल में और किसी बात पर नहीं, इस बात पे होगा कि हाँ मेरे अंदर में शक्तियां हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मतलब वो वाला कॉन्फिडेंस कि अब जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो वो वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाएगा कि अब मैं खड़ी हूं ना, मैं खड़ी हूं तो पूरा होगा, कौन रोक सकता है? अब कोई नहीं रोक सकता, मैं खड़ी हूं ना, मैं हूं ना। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। अब इसके लिए मैचिंग एक्शन लेना पड़ेगा, हमें तो काम करना पड़ेगा, बिना उसके तो नहीं हो सकता। बिना काम के तो नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ सोचने लग जाऊं और लगातार सोचते चले जाऊं और कुछ पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। काम तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ चीजें जो आपको करनी है, क्या क्या करनी है? सबसे पहले सीखने की आदत। दूसरा, उस किताब को, एक रहस्य आपके अंदर छुपाए को आप रोजाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। और तीसरा, अपने आप से अच्छी बातें आप करना शुरू कर दीजिए। अपने आप से अच्छी बातें कीजिए हमेशा। अपनी, आपके अंदर में 100 बुराइयां हो सकती है, सबके अंदर में होती है। फोकस कहां करना है? बुराइयों के ऊपर नहीं करना, बुराइयों को हटा देते हैं। अच्छी आदत भी तो कुछ है ना, फोकस उसके ऊपर करना। उसके ऊपर फोकस आएगा तो आप खुद को अप्रेज करना, खुद की तारीफ करना शुरू करेंगे। दूसरों के सामने नहीं, खुद से अंदर में अपनी तारीफ करना जब आप शुरू कर देंगे तो आप और बेहतर करने का प्रयास करने लग जाएंगे। तो आपकी फिर अगर कोई भी बुरी आदत है ना तो आप उसे हटाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको खुद की तारीफ चाहिए। अब आपको चाहिए कि आप अपनी तारीफ कर पाओ कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूं, मेरे अंदर तो कोई बुरी आदत नहीं। उसके लिए तो मैचिंग एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या क्या बताया मैंने आपको? एक तो लगातार सीखने की आदत, दूसरा एक रहस्य आपको पढ़ना चाहिए, और तीसरा खुद से अच्छी बातें करनी। आप चाहे शीशे के सामने खड़े होकर बात करें या आप ऐसे ही कहीं पर बैठे बैठे अपने आप से बात करें, पर बात करें। क्योंकि आप बाकी समय जो अपने आप से बात कर रही है वो हो सकता है उसमें कुछ अच्छी बातें हो, पर कुछ अच्छी बातें ना भी हो। क्योंकि अक्सर ज्यादातर व्यक्ति जब अपने आप से बात करते हैं तो वो बातें करने लायक नहीं होती, अच्छी नहीं होती वो बातें, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो उसके लिए हमें पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे फिर वो डेवलप होती चली जाएगी और आप बेहतर करने लग जाएंगे। तो ये मैचिंग एक्शन आपको लेना है। ये 14 स्टेप्स हैं, ये 14 स्टेप्स हैं जो अगर आपने कर लिए तो वाकई में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जीवन जीने का एक मजा आने लग जाएगा कि वाह कुछ हो रहा है, वाह मेरा नाम बन रहा है, वाह मैं कुछ हासिल कर पा रहा हूं, वाह लोग मुझे सम्मान के साथ देखते हैं, वाह मेरी एक जगह है। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं इनवाइट करना चाहता हूं अभिषेक सर को, अगर आप हमारे बीच में। सर हेलो। थैंक यू संकेत जी, बहुत ही शानदार जानकारी आपने हमें